नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, कसे आहात? अभ्यास करताय ना? चला तर आज आपण आपल्या 10वीच्या पुस्तकातील स्थूल वाचन याचा अभ्यास करणार आहोत. स्थूल वाचनमधील पाठ मोठे होत असलेल्या मुलांनो याचा आपण आज अभ्यास करूया. तुमच्या समोर स्क्रीनवर मोठे होत असलेल्या मुलांनो हा पाठ दिसतोय. तुमच्या 10वीच्या पुस्तकामध्ये स्थूल वाचन चे 4 पाठ आहेत, यानी 4 लेसन हैं. इन 4 लेसन को लेके बोर्ड के पेपर में आपको 6 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है. यानी हर एक पार्ट के ऊपर एक क्वेश्चन, ऐसे 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में होते हैं और उसमें से आपको 2 क्वेश्चन लिखने होते हैं. अभी स्थूल वाचन के बारे में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपको समझ में लेनी है कि इस पार्ट, ये जो स्थूल वाचन के लेसन होते हैं ना, इसका पैराग्राफ पेपर में नहीं आते. इसका मतलब आपको स्थूल वाचन का पूरा लेसन बराबर समझ के उसके सारे क्वेश्चन को समझ के लेना है और उसको अपने ओन से लिखना आना चाहिए. अगर आपको वो पार्ट प्रॉपर समझ में आएगा तो आपको उसके क्वेश्चन समझ में आएंगे और क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप उसके आंसर भी सही तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि पैराग्राफ टेस्ट पेपर में नहीं आते. और इसलिए ये लेसन जो है वो आपको प्रॉपर समझ के लेना है. और इसीलिए ये पार्ट छोटा है, फिर भी इस पार्ट के मैं 2 वीडियो बना रही हूँ. इस पार्ट के 2 पार्ट करके एक पार्ट में जितना सिखाऊंगी उसके ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके ऊपर भी मैं डिस्कशन करूंगी. फिर सेकंड पार्ट में आगे वाला पार्ट सिखा के उसके ऊपर पूछने वाले क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा. इस तरह हम लोग ये लेसन सीखने वाले हैं. आपको यहाँ हाईलाइट किए हुए कुछ वर्ड दिखाई दे रहे. इन हाईलाइट किए हुए वर्ड्स के मतलब मीनिंग भी आपको मैं बताऊंगी और ये मीनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं भेजूंगी. तो चलिए, क्या बताया इस लेसन में? सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये लेसन जिन्होंने लिखा है ये हमारे देश की बहुत बड़ी जानी मानी व्यक्ति है और उनका नाम है डॉक्टर अनिल काकोडकर. तो अनिल काकोडकर, इनका इंट्रोडक्शन एकदम एक लाइन में ही दिया है, पर बहुत बड़ी व्यक्ति आहे. इनका जन्म 1943 मध्ये झालेला आहे. भारतातील सुप्रसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ, अणु यानी ॲटॉमिक, भारतीय अणु ऊर्जा मंडळाचे माजी अध्यक्ष आणि भारत सरकारच्या पद्मविभूषण पुरस्काराने सन्मानित. इस तरह बहुत ही बड़ी व्यक्ति ये है. तो इन्होंने आपके जैसे छोटे जो बच्चे जो अभी धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, जो अभी अपने एजुकेशन, जो अपना सेकेंडरी का एजुकेशन कंप्लीट करके आगे वाली दुनिया में कॉलेज के लाइफ में जाने वाले हैं, तो उन बच्चों को अपने एक्सपीरियंस में से 2 एक्सपीरियंस यहाँ हमारे उनके साथ शेयर किए और वो उन्होंने लेटर के द्वारा शेयर किया और बताया है कि ये 2 बातें मैंने अपनी ज़िंदगी में याद रखी जिसका मुझे फ़ायदा हुआ और मैं इतना बड़ा व्यक्ति बन गया. तो ये अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें 2 अनुभव के साथ. इसमें से पहला अनुभव आज के वीडियो में हम देखेंगे और दूसरा अनुभव हम दूसरे वीडियो में देखने वाले. तो इस पार्ट में लेखक क्या बता रहे हैं ये यहाँ हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं. ओके, लेखक बता रहे, मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून डॉक्टर काकोडकर यांनी हे पत्र लिहिले आहे. त्यांचे बार्कमधील अनुभव मुलांचे भावविश्व निश्चित समृद्ध करतील. कुठल्याही मोठ्या कामाची सुरुवात असंख्य छोट्या छोट्या कामामधून होत असते. म्हणून कोणतेही काम कमी दर्जाचे न मानता ते करायची सवय ठेवली तर मोठे काम करताना अडचणी येत नाहीत, असा संदेश ते या पाठात देतात. अभी यहाँ क्या बताया है? पहले तो बार्क, ये जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? बार्क का ये शॉर्ट फॉर्म है वर्ड BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. B यानी बाबा, A यानी एटॉमिक, R यानी रिसर्च और C यानी सेंटर. इसको शॉर्ट में बोलते बार्क. ओके, तो लेखक जब बार्क में काम करते थे यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में जब काम करते थे, उस समय के उनके जो अनुभव है वो अनुभव उन्होंने अपने इस लेटर में लिख के आपके जैसे बच्चों को बताया है. क्या बताया है? एक
संदेश उन्होंने दिया है कि कुठलेही कोई भी काम जो है ना वो मोठ्या कामाची सुरुवात, आपको बड़ा काम करना है पर वो एकदम बड़ा काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे काम की शुरुआत करो और जब छोटे काम करते जाओगे तो अपने आप में वो हिम्मत आ जाती है कि आप अपने आप ही बड़ा काम करना शुरू कर सकते हो। और किसी भी काम का दर्जा क्या करना नहीं है, कम नहीं मानना है। कोई भी काम करते समय उसको छोटा या बड़ा नहीं मानते हुए जो भी काम मिलेगा वो अपन अगर मन से लगन से करेंगे तो हमें कोई भी काम करने में कोणतीच अडचण येत नाही। इसका मतलब कि कोई भी बिग टास्क जो है उसको फुलफिल करना है, कंप्लीट करना है तो स्मॉल स्मॉल टास्क से करना शुरू करो। और कोई भी नो सिंगल वर्क इज ऑफ लेस इम्पॉर्टेंट। अगर आप में ये एटीट्यूड डेवलप करो कि कोई भी काम जो है ना वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, सब काम इम्पॉर्टेंट है, वो छोटा बड़ा ऐसा नहीं मानोगे ना तो आप ज़िंदगी में क्या हो जाओगे, यशस्वी यानी सक्सेस हो जाओगे। ये उन्होंने इस पार्ट में बताया है। और सिर्फ बताया नहीं तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस बताया, अपने एग्जाम्पल अपना खुद का दिया है। क्या बताते हैं यहाँ वो, देखते। मोठे होत असलेल्या मुलांनो, या पत्रातून मी तुम्हाला माझे बार्कमधील 2 अनुभव सांगणार आहे। मला खात्री आहे माझे हे 2 अनुभव तुम्हाला अधिक अभ्यास करून तुमच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील। इसका मतलब है मेरे बार्क में से यानी मेरे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मेरे जो अनुभव आए हैं वो अनुभव मला खात्री का मतलब है विश्वास। मुझे विश्वास है कि मैं ये जो अनुभव मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा ना वो जब उसको आप सोचेंगे, उसको पढ़ेंगे तो आपके लिए भी आप क्या कर सकते हो, अच्छे से सोच सकते हो। अभ्यास यानी सराव, प्रॅक्टिस, स्टडी। तर मुलांनो, आधी मी माझे 2 अनुभव सांगतो। हे दोन्ही अनुभव मी कॉलेज संपून बार्कमध्ये ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हाचे आहेत। अरे हो, बार्क म्हणजे काय असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, सांगतो। बार्क हे बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजे बाबा अणु संशोधन केंद्र या नावाचे लघुरूप आहे। अभी लेखक यह बता रहे हैं कि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अभी बार्क का मीनिंग तो मैंने बताया, BARC यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसको मराठी में क्या बोलते हैं, बाबा अणु संशोधन केंद्र। और बार्क है उसका लघु रूप है। लघु रूप का मतलब क्या होता है, शॉर्ट फॉर्म। ओके, तो ये बार्क जो है जो किन्होंने बनाया था, होमी बाबा नाम आपने सुना होगा, बहुत बड़े सायंटिस्ट थे। तो होमी बाबा यांनी भारताचा अणु संशोधनाचा पाया घातला। पायाने बेस उन्होंने शुरुआत की, म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे। आणि इसलिए ये जो बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो नाम है वो उन्हीं का नाम इस संस्था को, इस सेंटर को दिया गया है। तब बार्क की संस्था आता प्रचंड मोठी आहे। प्रचंड का मतलब होता है खूप, बहुत बड़ी है अभी। पण मी तेथे ट्रेनिंग स्कूलला गेलो तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम 7 वर्ष झाली होती। पर लेखक जब वहाँ ट्रेनिंग स्कूल का मतलब प्रशिक्षण, ट्रेनिंग लेने के लिए जब बार्क में गए थे, रिसर्च करने का पहला ट्रेनिंग लेने के लिए गए थे, तब वहाँ लेखक बोलते वो संस्था अभी बहुत बड़ी है। अभी BRC में जाना है तो आपको बहुत एक्सपीरियंस चाहिए, बहुत नॉलेज चाहिए, है ना, डिग्री चाहिए। पर जब लेखक ज्वाइन किए थे तब बोलते वो संस्था जब स्टार्ट हुई थी जेमतेम का मतलब है सुमारे जस्ट 7 साल ही हुए थे। और हम लोग जो सब बच्चे जो थे वो इंजीनियरिंग सब करके हम लोग 100 मुले आणि मुली, गर्ल्स बॉयज़, हम लोग वहाँ ट्रेनिंग लेने के लिए ज्वाइन किए थे। जब हम लोग ज्वाइन किए, मी ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी बाबा 3-4 वेळा आले होते। प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व होते ते। एकदा आम्ही त्यांना विचारलं, आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत पण सर्वांना पुरेल इतकं काम कुठे आहे इथे? ते म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी का करता? तुम्ही सर्वजण संशोधन करत राहा, त्यासाठी सरकारला खर्च किती येतो याचा आत्ता विचार करू नका। मात्र एक करा, तुम्ही स्वतःच काम निर्माण करा। आपण काय काम करायचं हे तुम्ही स्वतःच ठरवा। बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे। ही प्रवृत्ती गेली पाहिजे। बाबांनी सांगितलेला हा मुद्दा माझ्या मनावर कोरला गेला आणि मुलांनो,
स्वानुभवाने सांगतो, एकदा हे लक्षात आलं ना, तर स्काय इज द लिमिट. बोट धरून चालवणं किंवा दिशा दाखवणं हे पहिल्या 8-10 वर्षापर्यंत ठीक आहे, आवश्यकही आहे. पण अंतिमतः स्वतःला सक्षम करता आलं पाहिजे, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजेत. हा पहिला अनुभव आहे ना, तोच आज आपण बघणार आहोत. आता मी जेमतेमचा अर्थ तुम्हाला सांगितला. जेमतेम म्हणजे सुमारे. त्याच्यानंतर पुरेल याने पूर्ण होईल, सफिशियंट. त्याच्यानंतर प्रवृत्ती का मतलब आहे स्वभाव, नेचर. स्वानुभवाने म्हणजे स्वतःच्या अनुभवाने, सेल्फ एक्सपिरियन्स. त्याच्यानंतर अंतिमतः यानी शेवटी, ॲट लास्ट. आणि सक्षम म्हणजे बलवान, स्ट्रॉन्ग. अभी इधर क्या हुआ देखो, लेखक बोल रहे हम लोग 100 लड़के लड़कियों थे जो BRC में ट्रेनिंग स्कूल में ज्वाइन हुए थे, पर वहाँ जाने के बाद हमें पता चला, ये 7 साल ही हुए थे BRC को, और पता चला कि यार इधर तो इतना काम भी नहीं है, फिर हम लोग 100 लोग आके यार ट्रेनिंग में क्या करेंगे. तो एक बार वहाँ होमी बाबा 3-4 बार लेखक बोलते वहाँ आए थे. बहुत ही प्रचंड स्फूर्तिदायक व्यक्तिमत्व, यानी उनकी पर्सनैलिटी सामने वालों को एकदम प्रेरित करने वाली ऐसी थी. तो हम बच्चों ने जाके उनको पूछा कि सर यहाँ तो हम इतने बच्चे, पर हमारे लिए इतना काम भी नहीं है, तो हम लोग क्या करें. तब होमी बाबा ने जो बात लेखक को बताई, वो लेखक के मन पे इतनी स्ट्रांगली बैठ गई कि लेखक बोलते वो मैं अभी ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता. वो क्या बताया उन्होंने, वो बोले कि आप क्या हो, संशोधन करते रहो, आप साइंटिस्ट हो. कोई काम मुझे देगा, फिर मैं वो करूँगा, ये तो क्लर्क का काम होता है. क्लर्क लोग को बॉस काम देता है तो वो क्या करता है, दिए हुए काम को कंप्लीट करता है, बॉस को रिटर्न देता है, फिर वेट करता है जब बॉस काम देगा तभी वो आगे का काम करेगा. तो यहाँ उन्होंने बताया कि आप साइंटिस्ट हो, तो आपको क्या करना है, आपको संशोधन करना है, एक्सपेरिमेंट करना है. और ये एक्सपेरिमेंट करने में बहुत खर्चा भी होगा, पर अभी आप ये मत सोचो कि सरकार को इसके कारण खर्चा पड़ेगा, हम लोग एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे. क्योंकि जब आप एक्सपेरिमेंट करोगे तभी जाके कुछ ना कुछ अच्छी बातें इन्वेंट होगी और लोगों को उसका फ़ायदा होगा. तो आपको क्या करना है, नई बातें सोचनी है और उसका क्या करना है, उसको सोच के उस पर काम करना है, यानी खुद के लिए खुद काम निर्माण करना है. बॉस काम बताएगा फिर मैं करूँगा, इस तरह का प्रवृत्ति, इस तरह का नेचर रखने का नहीं. और ये लेखक बोलते हैं उन्होंने जो बात मुझे हम लोग को ये बताई, तो वो बात मेरे मन पे इतनी फिक्स हो गई ना कि मैं अपने अभी सेल्फ एक्सपीरियंस को आपको बताती हूँ. जब हम अपने मन में डालते हैं कि नहीं मुझे अपने लिए करना ही है, मुझे अच्छा करके दिखाना, जैसे कि अभी आप 10th स्टैंडर्ड में हो, आप बताओगे अपने आप को कि नहीं मुझे कुछ भी अच्छे परसेंटेज दिखाना है. जब ये अपने आप को जब बताते हो ना आप, तो फिर क्या हो जाता है, फिर वो बात करने के लिए जितनी मेहनत करनी होती है आप करना शुरू कर देते हो. और इसलिए लेखक ने यहाँ बोला है द स्काई इज़ द लिमिट, यानी फिर आपके सामने इतना बड़ा आसमान रहता है और आपको जो करना है, जितना करना है उतना आप कर सकते हो, उतनी मेहनत कर सकते हो. जब आप छोटे होते हो ना, तब 8-10 साल के, तब कोई आपकी फिंगर पकड़ के आपको रास्ता दिखाता है, तो छोटे बचपन में वो ठीक है. पर एक उम्र के बाद आपको क्या करना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग, सक्षम, बलवान बनाना है और खुद के लिए खुद का रास्ता चुनना है. ऐसे लेखक ने यहाँ बताया अपने एक अनुभव के साथ. अभी हम लोग यहाँ तक सीखने के बाद इस लेसन के ऊपर मैंने आपको बताया कि हमें पैराग्राफ नहीं आते है ना, तो हमें इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चन को बराबर समझ के फिर उनको लिखना है. तो आज हम लोग यहाँ तक का एक पैराग्राफ सीखा, तो इस पैराग्राफ के ऊपर क्या क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो ये जो रेड मार्क किया हुआ है ना, ये 2 क्वेश्चन इस जो अभी मैंने सिखाया उस पार्ट पे पूछे जाते हैं. एक है टिपा लिया, टिपा का मतलब है शॉर्ट नोट्स. बार के ऊपर शॉर्ट नोट्स पूछते हैं, तो बार्क यानी क्या, वो सब बताना होता है इस आंसर में. तो क्या है बार्क, हाँ ये लघु रूप है किसका, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर. इसको मराठी में क्या बोलते हैं, बाबा अणु संशोधन केंद्र. ये लघु रूप है बार्क, ये भी लिखने का आपको. फिर ये बार्क यानी बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर किसने बनाया, वो लिखने का. डॉक्टर होमी बाबा यांनी भारतातील अणु संशोधनाचा पाया घातला, त्यांची आठवण म्हणून त्यांचे नाव या संस्थेला दिले आहे. ही संस्था आता जरा मोठी झालेली आहे. अणु संशोधनाच्या क्षेत्रात
कार्य करू पाहणाऱ्या अनेक नवीन मुलांना इथे कार्य करण्याची संधी उपलब्ध करून दिले जाते. अनेक मुले इथल्या ट्रेनिंग स्कूलमध्ये संशोधन करत असतात. योग्य प्रशिक्षण घेऊन स्वतःला सक्षम करून स्वतःचे मार्ग शोधून पुढे जातात. आपले उज्जवल भविष्य घडवत असतात. ये सब आपको इस शॉर्ट नोट में लिखना है. यहाँ आपको बार्क यानी क्या, वो किसका उसका शॉर्ट फॉर्म क्या, उसका फुल फॉर्म क्या, उसको मराठी में क्या बोलते हैं, इसको किसने बनाया, उनका नाम क्यों दिया इसको, हाँ, यहाँ क्या क्या किस बात की ट्रेनिंग होती है, यहाँ ट्रेनिंग लेने वाले कैसे साइंटिस्ट संशोधक कैसे सक्षम बनते, अपना भविष्य कैसे उज्जवल बनाते, ये सारे पॉइंट्स को इसमें लिखेंगे तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया. ओके, समझ में आया. बार्क के शॉर्ट नोट में क्या लिखना है. अभी डॉक्टर होमी भाभा, तो लेखक ने इस लेसन में होमी भाभा के बारे में हमें जो बताया वो और हमें जो मालूम है वो इसमें लिखेंगे तो हमारा ये शॉर्ट नोट कंप्लीट हो जाएगी. तो हमें इसमें क्या क्या मालूम हो गया. होमी भाभा यांनी काय, यांनी भारताचा अणुसंशोधनाचा पाया घातला, बेस उन्होंने बनाया. भारतातील अणुसंशोधन केंद्राला त्यांचे नाव दिले आहे. ही संस्था बार्क म्हणजे बाबा ॲटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजेच बाबा अणुसंशोधन केंद्र या नावाने ओळखली जाते. या सेंटरमध्ये अनेक मुलं मुली काय करतात, संशोधनाचं ट्रेनिंग घेण्यासाठी येतात आणि या मुलांना शिक्षण देण्यासाठी, प्रोत्साहन देण्यासाठी होमी भाभा काय करायचे, तिथे जायचे. त्यांचे व्यक्तिमत्व प्रचंड स्फूर्तिदायक होतं. त्यांनी ट्रेनिंगला आलेल्या मुलांना काय केलं, प्रेरित केलं. कशासाठी, तर संशोधन करा, स्वतःचं काम शोधा, असं मार्गदर्शन त्यांनी केलं आणि त्यांच्याच मार्गदर्शनाचा प्रभाव डॉक्टर अनिल काकोडकर यांच्यावर झाला आणि ते खूप मोठे साइंटिस्ट झाले. इतना सारी बातें आपको इस होमी भाभा के शॉर्ट नोट में लिखनी होती है, तब जाके इसके आपको मार्क्स मिलेंगे. इसके बाद स्काय इज द लिमिट ही परिस्थिती केव्हा निर्माण होऊ शकते ते पाठाच्या आधारे लिहा. ये क्वेश्चन हमने अभी जो सीखा उसके ऊपर पूछा जाता है. तो इसमें क्या बताना है की लेखक बार्क संस्थेत ट्रेनिंग स्कूल में गए तेव्हा ती संस्था कशी होती, जेमतेम 7 वर्षाची झाली होती. लेखक ट्रेनिंग स्कूलला असताना होमी भाभा 3-4 वेळा तिथे आले. त्या लेखकाने त्यांना एकदा विचारलं, काय विचारलं की आम्ही इतकी मुलं मुली आहोत पण आम्हाला पुरेल इतकं काम इथे कुठे आहे. तेव्हा ते काय म्हणाले, तुम्ही त्याची काळजी न करता सर्वजणांनी काय करा, संशोधन करा. त्यासाठी सरकारला खर्च येतो याचा आत्ता विचार करू नका. तुम्ही स्वतः काम निर्माण करा. बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असं समजायचं, हे चूक आहे. ही प्रवृत्ती गेली पाहिजे. अशा पद्धतीने बाबांनी काय केलं, लेखकाला सक्षम बनवलं आणि त्यांच्याकडून लेखकाला जी ऊर्जा मिळाली त्यामुळे लेखकाने काय केलं, स्वतःचा मार्ग स्वतः शोधला आणि लेखक खूप मोठे सायंटिस्ट झाले. आणि म्हणून त्यावरून लेखकाला कळले की आकाशाला कितीही मोठी पोकळी असली तरी आपण स्वतःचा मार्ग स्वतः कोणाचाही आधार न घेता सततच्या प्रयत्नाने शोधू शकतो. आणि म्हणून लेखकाने काय म्हटलंय, स्काय इज द लिमिट, अशी परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. अशा पद्धतीने इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का है. इसका ही मतलब होता है अपना रास्ता खुद चुनोगे और उसके ऊपर काम करना शुरू करोगे तो क्या होगा, अपने आप को आप क्या कर सकते हो, एकदम स्ट्रांग बना सकते हो और फिर आपके सामने बहुत बड़ा आसमान खुला है. जितना आप अच्छा करोगे उतनी आपकी क्या होगी, प्रोग्रेस होगी. ये इस क्वेश्चन के आंसर में लिखना है. तो आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 टिपा लिया, बार्क और डॉक्टर होमी भाभा, और क्वेश्चन नंबर 2 स्काई इज द लिमिट, ही परिस्थिति केव्हा निर्माण हो सकते, यहाँ तक हम लोग ने इस वीडियो में देखा. अभी आगे वाले 3 क्वेश्चन के बारे में हम लोग आगे वाला जो पैराग्राफ पढ़ेंगे तब हम लोग क्या करेंगे, उसके आंसर भी डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.